हम लोगों ने 1 से लेकर 500 वर्ड रैपिड फास्ट तरीके से इससे पहले वाले वीडियो में देखे हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उससे देख लीजिए या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। आज 501 से स्टार्ट करते हैं 1000 वर्ड तक। पहला वर्ड है काजिंग एनोयंस और रिजेंटमेंट। ये होता है गालिंग, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कष्टकर। टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, ये होता है गार्बलेड, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। टॉक्स ए लॉट टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी ट्रिवियल, ये होता है गारुलस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बातूनी। द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, ये होता है गैस्ट्रोनॉमी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पाक कला। चीफ आर कमांडर ऑफ आर्मी, ये होता है जनरल, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सेनाध्यक्ष। साइंस ऑफ हेरेडिटी, ये होता है जेनेटिक्स, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अनुवांशिकी। द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपुल, ये होता है जीनोसाइड, ये नाउन है, इसका मतलब होता है जाति संहार। अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, वह होता है जियोलॉजिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है भूवैज्ञानिक। द स्टडी ऑफ अर्थ, ये होती है जियोलॉजी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड, ये होती है जेरियाट्रिक्स, ये नाउन है, इसका मतलब होता है वृद्धावस्था चिकित्सा शास्त्र। आई स्टेट गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल, ये होती है जेरेंटोक्रेसी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है वृद्ध द्वारा शासन। अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, ये होता है जेस्टर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है हाव भाव। काजिंग ग्रेट हॉरर और फियर, ये होता है घास्टली, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है खौफनाक रूप से। अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, ये होता है घेटो, ये नाउन है, इसका मतलब होता है बस्ती। इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, ये होता है जिंजिविटीज, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मसूड़ों की सूजन। एंड एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस विच मूव्स वेरी स्लोली, ये होता है ग्लेशियर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है हिम नदी। अ पर्सन हु रिपेयर्स ब्रोकन विंडो ग्लासेस, ये होता है ग्लाजियर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है कांच का काम करने वाला। अ लिस्ट ऑफ स्पेशल वर्ड स्पेशली दोज इन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग देयर मीनिंग्स, ये होता है ग्लॉसरी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्दकोश। टू लुक एट समवन इन एन एंग्री वे, ये होता है ग्लोअर, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है घूर कर देखना। वन हु इट्स टू मच, ये होता है ग्लटन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पेटू। टू बाइट लाइक अ रैट, ये होता है नैव, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कुतरना। राइटिंग, ड्राइंग, स्केच्ड और स्प्रेड इलिसिटली ऑन अ वॉल और अदर सरफेस इन अ पब्लिक प्लेस, ये होता है ग्राफिटी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है दीवार चित्रण। अच्छा, अगर आप लोगों को ये वर्ड समझ नहीं आ रहे हो कि मतलब समझना है, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो इसकी वीडियो आप लोगों को दी हुई है, उसको देख लीजिए, उसमें पूरा एक्सप्लेन तरीके से दिया हुआ है। ये केवल रैपिड फास्ट तरीके से हम लोग वर्ड्स देख रहे हैं। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, ये होती है ग्रेनरी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है धान्यागार। कॉस्टिंग नथिंग, ये होता है ग्रेटिस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निशुल्क। अ रूम आर बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, ये होता है ग्रीन हाउस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पौधा घर। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप टेंडिंग टू एसोसिएटेड विद अदर वंस काइंड, ये होता है ग्रेगेरियस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है झुंड में रहने वाले। वन हु इज इजली डिसीव्ड, ये होता है गलीबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, ये होता है गस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है हवा का झोंका। साइंस ऑफ ब्लड, ये होता है हीमेटोलॉजी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है रुधिर विज्ञान। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये होता है हेलुसिएशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है छल। अ ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, ये होता है हेलुसिएशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है विभ्रामक दवा। अ वेरी स्मॉल विलेज, ये होता है हैमलेट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है छोटा गांव। कम इन द वे ऑफ, ये होता है हैम्पर, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है रोकना। एक्टिविटीज सच एज स्विंग एंड मेकिंग क्लोथ दैट यूज स्किल विद योर हैंड्स एंड आर्टिस्टिक टू मेक थिंग्स, ये होता है हैंडीक्राफ्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है हस्तशिल्प।
अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, ये होते हैं हैंगर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है विमानशाला। अ लेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू लार्ज असेंबली, ये होता है हरैंग, ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रभावशाली भाषण। ट्रबल एंड अनॉय कंटिन्यूअली, ये होता है हराइश, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है परेशान करना। समबडी दैट फोरटेल्स द कमिंग ऑफ समथिंग, ये होता है हार्बिंजर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है संदेशवाहक। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, ये होता है हार्बर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है बंदरगाह। अक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, ये होता है हारोइंग, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है खौफनाक। इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस, ये होता है हैसल, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है परेशान करना। अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कॉफिन एट अ फ्यूनरल, ये होता है हियर्से, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शवयान। मेकिंग वन फील वेरी सैड, ये होता है हार्ट रेंचिंग, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दुखी करने वाला। इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर डिराइजिव और अग्रेसिव कमेंट, ये होता है हैकल, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रश्नों से तंग करना। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, वो होता है हेडोनिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सुखवादी। पे अटेंशन, ये होता है हीड, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सावधान रहना। प्रिपरिंग आर अट्रैक्टेड टू सनलाइट, ये होता है हीलियोफिलियस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सूर्याभिमुख। द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट, ये होता है हेलियोथेरेपी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सूर्य चिकित्सा। अ सिस्टमेटिकली अरेंज्ड कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, ये होता है हार्बेरियम, ये नाउन है, इसका मतलब होता है वनस्पति संग्रहालय। एनिमल और पर्सन दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, ये होता है हार्बिवोरस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शाकाहारी। अ ग्रुप ऑफ कैटल, ये होता है हर्ड, ये नाउन है, इसका मतलब होता है झुंड। अ बिलीव आर एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल पर्टिकुलर रिलीजन, ये होता है हियरशी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है विधर्म। थिंग्स ऑफ डिफरेंट नेचर, ये होता है हिट्रोजिनस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विविध। टू स्पेंड विंटर इन डोमेंट स्टेट, ये होता है हाइबरनेट, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है शीत निद्रा में होना। कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग विंटर, ये होता है हाइबरनेशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शीत निद्रा। अ पर्सन क्लेमिंग टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट टू अदर्स, ये होता है हाइब्रो, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन, ये होता है हाईजैक, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है विमान का अपहरण। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट आर अ रिवर बैंक, ये होता है हिंटरलैंड, ये नाउन, इसका मतलब होता है आंतरिक इलाके। वेरी ड्रामेटिक, ये होता है हिस्ट्रियोनिक, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नाटकीय। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, ये होता है होर्ड, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है इकट्ठा करके रखना। डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर ऑन अ मास स्केल, ये होता है होलोकॉस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है विध्वंस। मर्डर ऑफ अ पर्सन, ये होता है होमिसाइड, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मानव हत्या। ऑल थिंग्स आर पीपल ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, ये होता है होमोजेनस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सजातीय। अ पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विस दैट आर रेंडर्ड नॉर्मली विदाउट चार्ज, ये होता है ऑनरेरियम, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मानदेय। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, ये होता है ऑनरेरी, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मानवीय। द लाइन विन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, ये होता है हॉरिजॉन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है क्षितिज। थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डायमेंशंस, ये होता है होमोजीनियस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक समान। समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ये होता है हॉरेंडस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भयानक। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, ये होता है हॉर्टिकल्चर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है उद्यान विज्ञान। वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, वो होता है हॉर्टिकल्चरिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है बागवानी करने वाला। फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, ये होता है हॉस्पिटेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सत्कार करने वाला। रिसीविंग गेस्ट वार्मली, ये होता है हॉस्पिटैलिटी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अतिथि सत्कार। अ वुमेन हु इंटरटेन्स गेस्ट, वो होती है हॉस्टेस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सत्कारनी, जैसे कि एयर हॉस्टेस होती है ना। वन हु लूजेस टेम्पर वेरी सून, वह होता है हॉट हेडेड, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उग्र स्वभाव का।
annoyed and quick to take offense at petty things। वो होता है huffy, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है झुंझलाया हुआ। The organic component of soil formed by the decomposition of leaves and other plants material। वो होता है ह्यूमस, ये नाउन इसका मतलब होता है सड़ी पत्तियों की मिट्टी। असेंबली इन विच नो पार्टी हैज गॉट क्लियर मेजोरिटी। वो होता है हंग, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है त्रिशंकु। अ बॉक्स फॉर रैबिट्स आर स्मॉल एनिमल्स। वो होता है हच, ये नाउन इसका मतलब होता है छोटे जानवरों के रहने का घर। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, ये होता है हाइड्रोफोबिया, ये नाउन इसका मतलब होता है पानी से भय। अ सॉन्ग इन अ प्रेज ऑफ गॉड, वो होता है हिम, ये नाउन इसका मतलब होता है स्तुति गीत। एक्सेसिव प्रियोक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, वो होता है हाइपोकॉन्ड्रिया, ये नाउन इसका मतलब होता है रोग भ्रम। अ पर्सन हु इज abnormally anxious अबाउट हिज हेल्थ, वो होता है हाइपोकॉन्ड्रियक, ये नाउन इसका मतलब होता है रोग भ्रमी। अ पर्सन pretending to be somebody he isn't, वो होता है हिपोक्रेट, ये नाउन इसका मतलब होता है पाखंडी। अ टेंटेटिव थ्योरी अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, वो होता है हाइपोथेसिस, ये नाउन इसका मतलब होता है परिकल्पना। वन हु डिस्ट्रॉयज इमेज अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, वो होता है आइकोनोक्लास्ट, ये नाउन इसका मतलब होता है मूर्ति तोड़ने वाला। अ पर्सन पेक्यूलियर हैबिट, वो होता है आइडियोसिंक्रेसी, ये नाउन इसका मतलब होता है अनोखापन। अ मोड ऑफ बिहेवियर और वाई ऑफ थॉट पेक्यूलियर टू एन इंडिविजुअल, नॉट सब आर abnormal इन एनी वे। वह होता है आइडियोसिंक्रेटिक, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है विशेष स्वभाव का। द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग स्टैचू एज गॉड, वह होता है आइडियोलेट्री, ये नाउन इसका मतलब होता है मूर्ति पूजा। एक्सट्रीमली हैप्पी पीसफुल आर पिक्चर सेक, वह होता है इडलिक, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है शांतिपूर्ण। अ स्मॉल राउंड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक ऑफ हार्ड स्नो, वह होता है इग्लू, ये नाउन इसका मतलब होता है बर्फ का घर। हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट टू रीड, होती है इलीगल, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अपठनीय। दैट विच इज अनलॉफुल, वो होती है इलिसिट, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अवैध। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, वो होता है इलिटरेट, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है निरक्षर। टू ब्राइटन अप विद लाइट्स, वो होता है इल्यूमिनेट, ये वर्ब इसका मतलब होता है प्रकाश करना। एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड, वो होता है इमेजिनरी, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है काल्पनिक। अ पर्सन कमिंग टू फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, वो होता है इमिग्रेंट, ये नाउन इसका मतलब होता है अप्रवासी। दैट विच कैन नॉट बी मूव्ड, वो होता है इमोबाइल, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अचल। रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, वो होता है इम्यून, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है प्रतिरक्षित। प्रोटेक्शन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनाल्टी, वो होता है इम्यूनिटी, ये नाउन इसका मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता। ट्रांसफिक्स आर पियर्स विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, ये होता है इम्पेल, ये वर्ब इसका मतलब होता है छेदना। नॉट सपोर्टिंग एनी साइड इन एन आर्गुमेंट, ये होता है इम्पार्शियल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निष्पक्ष। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, ये होता है इम्पायरलिज्म, ये नाउन है, इसका मतलब होता है साम्राज्यवाद। नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, ये होता है इम्परवियस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अभेद। अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंडेड टू बी समबडी एल्स, ये होता है इम्पोस्टर, ये नाउन इसका मतलब होता है बहुरूपिया। स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट और चेंज, ये होता है इम्प्रेग्नेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अभेद्य। मेड आर डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ये होता है इम्प्रॉम्प्टू, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बिना तैयारी के। वन हु इज टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, वो होता है इम्प्रोविडेंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लापरवाह। सेमलेसली रूड, वो होता है इम्प्यूडेंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बेहुदा। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, वो होता है इम्प्यूनिटी, ये नाउन इसका मतलब होता है दंड मुक्ति। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोचेबल, ये होता है इनएक्सेसिबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दुर्गम। लाइफलेस ऑब्जेक्ट, ये होता है इनएनिमेट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अचेतन। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, ये होता है इनऑडिबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अश्रव्य। अ डाइटी आर स्पिरिट इम्बडीड इन ह्यूमन फॉर्म, ये होता है इनकारनेट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अवतार लिया हुआ। मोटिव टू एक्शन,
ये होता है इंसेंटिव, ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रोत्साहन। लैक ऑफ सिविक माइंडेडनेस और ऑफ पैट्रियटिज्म, ये होता है इनसिविज्म, ये नाउन है, इसका मतलब होता है देशद्रोह। हैविंग वंस ट्रू आइडेंटिटी कंसील्ड, ये होता है इनकॉग्निटो, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गुप्त रूप से। समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कंफ्यूजिंग वे, ये होता है इनकोहेरेंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है असंगत। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये होता है इनकम्प्रिहेंसिबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है समझ से बाहर। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, ये होता है इनकॉरिजिबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है असंशोधनीय। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ये होता है इनक्रेडिबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय। इनकैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड, ये होता है इंडिफैटिगेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ना थकने वाला। दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, ये होता है इंडेलिबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्थायी। बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड, ये होता है इंडेस्क्राइबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अवर्णनीय। ऑरिजिनेटिंग नेचुरली इन द प्लेस ऑफ कंट्री वेयर फाउंड, ये होता है इंडिजीनियस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्वदेशी। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवन्स अनफेयर बिहेवियर, ये होता है इंडिग्नेशन, ये नाउन, इसका मतलब होता है अन्याय से क्रोध। एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग, ये होता है इंडिस्पेंसिबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपरिहार्य। वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, ये होता है इंडस्ट्रियस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मेहनती। नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, ये होता है इनएडिबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अखाद्य। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, ये होता है इनइफेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अवर्णनीय। समवन नॉट फिट टू बी चूजन, ये होता है इनएलिजिबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अयोग्य। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये होता है इनएविटेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अटल। शोइंग अ लैक ऑफ स्किल, ये होता है इनेप्टनेस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अयोग्यता। नॉट टू बी मूव्ड बाय इंट्रीटी, ये होता है इनएक्सोरेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हठी या फिर निष्ठुर। दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट, ये होता है इनएक्सटिंग्विशेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जिसे बुझाया न जा सके। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, ये होता है इनफॉलिबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अचूक। द क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी, ये होता है इनफेंटिसाइड, ये नाउन, इसका मतलब होता है शिशु हत्या। नॉट लिमिटेड बाय नंबर, ये होता है इनफिनाइट, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अनंत। अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, ये होता है इनफर्मरी, ये नाउन, इसका मतलब होता है अस्पताल। दैट कैन बर्न और कैच फायर इजिली, ये होता है इनफ्लेमेबल, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है ज्वलनशील। अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच, ये होता है इनफ्लोरेसेंस, ये नाउन, इसका मतलब होता है पुष्पगुच्छ। अ थिंग दैट इज इनहेरिटेड, ये होता है इनहेरिटेंस, ये नाउन, इसका मतलब होता है विरासत। कॉजिंग नो हार्म, ये होता है इनॉक्वस, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अहानिकर। एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस, ये होता है इन्वेंडो, ये नाउन, इसका मतलब होता है व्यंग। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ये होता है इनसैशिएबल, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लालची। राइट वर्ड्स ऑन स्टोन आ पेपर, ये होता है इंस्क्राइब, ये वर्ब, इसका मतलब होता है अंकित करना। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेप्ट, ये होता है इंसॉल्वेंट, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है दिवालिया। द कंडीशन ऑफ अनेबल टू स्लीप, ये होता है इंसोम्निया, ये नाउन, इसका मतलब होता है अनिद्रा। कवर्ड इन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये होता है इंसुलेटेड, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है विद्युत रोधी। रिबेलियस आर अपोजिंग द अथॉरिटी, ये होता है इंसर्जेंट, ये नाउन, इसका मतलब होता है विद्रोही। दैट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय टच, ये होता है इंटेंजिबल, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अदृश्य। कंबाइन टू फॉर्म अ होल, ये होता है इंटीग्रेट, ये वर्ब, इसका मतलब होता है संगठित करना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, ये होता है इंटीग्रिटी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अखंडता। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, ये होता है इंटरल्यूड, ये नाउन, इसका मतलब होता है मध्यांतर कार्यक्रम। वन हु इंटरवेंस बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस, ये होता है इंटरमीडियरी, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मध्यस्थ। द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, ये होता है इंटरमेंट, ये नाउन, इसका मतलब होता है दफन।
कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये होता है इंटरमिनेबल, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अनंतकालीन। द एक्ट ऑफ कंफाइनिंग समवन इन अ प्रिजन, ये होता है इंटर्नमेंट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नजरबंदी। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ, ये होता है इंटरपोलेट, ये वर्ब, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। इंसर्ट बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, ये होता है इंटरपोज, ये वर्ब, इसका मतलब होता है घुसाना। द पीरियड बिटवीन टू रीजन, ये होता है इंटरग्नम, ये नाउन है, इसका मतलब होता है दो शासनों के बीच का काल। वन हु डाइज विदाउट अ विल, ये होता है इंटरस्टेट, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है निर्वशीयत। द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन आर इंटू वंस ऑन माइंड, ये होता है इंट्रोस्पेक्शन, ये नाउन, इसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट एंड फीलिंग देन इन स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल, ये होता है इंट्रोवर्ट, ये नाउन, इसका मतलब होता है अंतर्मुखी। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, ये होता है इंट्रूडर, ये नाउन, इसका मतलब होता है घुसपैठिया। अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस, ये होता है इनवैलिड, ये नाउन है, इसका मतलब होता है लंबे समय से बीमार व्यक्ति। अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स इन अ प्लेस, ये होता है इन्वेंट्री, ये नाउन, इसका मतलब होता है वस्तु सूची। एन एनिमल लैकिंग ऑफ बैकबोन, ये होता है इन्वर्टेब्रेट्स, ये नाउन, इसका मतलब होता है अकशेरुकी। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट अ सिचुएशन, क्राइम एक्सेट्रा, ये होता है इन्वेस्टिगेशन, ये नाउन, इसका मतलब होता है जांच पड़ताल। रिफ्रेश एंड रिवाइव, ये होता है इनविग्रेट, ये वर्ब, इसका मतलब होता है बलवर्धन करना। दैट विच कैन नॉट बी कंक्वर्ड, ये होता है इनविंसिबल, या एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अजेय। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, ये होता है इन्वोकेशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है आवाहन। आई स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड, ये होता है इरिफ्यूटेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अखंडनीय। शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल आर थिंग्स दैट आर जनरली टेकन सीरियसली, ये होता है इरिवेरेंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपमानजनक। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, ये होता है इरिवोकेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अटल। टू सप्लाई लैंड विद वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, ये होता है इरिगेट, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सींचना। फॉर अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, ये होता है आइसोलेटेड, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अलग किया हुआ। A narrow stretch of land connecting two large bodies of land, ये होता है isthmus, ये नाउन, इसका मतलब होता है स्थल डमरू मध्य। ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये होता है इटिनेरेंट, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है भ्रमणकारी। अ प्लान ऑफ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, ये होता है इटिनरेरी, ये नाउन, इसका मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम। वन हु टेक्स केयर ऑफ बिल्डिंग, ये होता है जैनिटर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है चौकीदारी। ए शार्ट जर्नी डेयर टू मेक फॉर प्लेजर, ये होता है जॉन्ट, ये नाउन, इसका मतलब होता है मनोरंजन की यात्रा। एक्सप्रेसिंग अ लाइवली चेयरफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर, ये होता है जॉन्टिली, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है मनोरंजन से। टू क्रॉस स्ट्रीट ऑन फुट केयरलेसली, ये होता है जे वॉक, ये नाउन, इसका मतलब होता है रास्ता पार करने में लापरवाह। अ पर्सन आर थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक, ये होता है जिंक्स, ये नाउन, इसका मतलब होता है मनहूस। अ पर्सन हु राइड्स इन हॉर्स रेसेस स्पेशली एज प्रोफेशन, ये होता है जॉकी, ये नाउन, इसका मतलब होता है घुड़सवार। द वर्क ऑफ कलेक्टिंग एंड राइटिंग न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर मैगजीन्स एक्सेट्रा, ये होता है जर्नलिज्म, ये नाउन, इसका मतलब होता है पत्रकारिता। अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये होता है जर्नलिस्ट, ये नाउन, इसका मतलब होता है पत्रकार। द एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये होता है जर्नी, ये नाउन, इसका मतलब होता है यात्रा। अ पर्सन इन अ कोर्ट हु हैज द अथॉरिटी टू मेक लीगल डिसीजन, ये होता है जज, ये नाउन, इसका मतलब होता है न्यायाधीश। द पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स आल लीगल सिस्टम, ये होता है जुडिशियरी, ये नाउन, इसका मतलब होता है न्यायतंत्र। अ मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स, ये होता है जॉन्टा, ये नाउन, इसका मतलब होता है सत्ताधारी सेना। द साइंस और फिलोसफी ऑफ लॉ, ये होती है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये नाउन, इसका मतलब होता है न्यायशास्त्र। अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक हु लिसन टू द फैक्ट ऑफ अ केस इन अ कोर्ट एंड मेक डिसीजंस, ये होता है ज्यूरी, ये नाउन, इसका मतलब होता है न्यायपीठ।
रिलेटिंग टू यंग पीपल, ये होता है जुवेनाइल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है किशोर। पुट टू थिंग्स क्लोज टू ईच अदर इन ऑर्डर टू हाईलाइट और कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन देम, ये होता है जक्सटापोज, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है पास पास रखना। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, ये होता है क्लेप्टोमेनिया, ये नाउन है, इसका मतलब होता है चोरी करने की बीमारी। अननेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, ये होता है नैक, ये नाउन है, इसका मतलब होता है कौशल। द साउंड ऑफ द फ्यूनरल बिल, ये होता है नेल, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शोक सूचक घंटे की आवाज। अ डीप कट अ टीयर इन स्किन, ये होता है लैसिरेशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है घाव। टू अपराइट लेंस ऑफ वुड मेटल और रोप यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप और डाउन वॉल्स, ये होता है लैडर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सीढ़ी। अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव, ये होता है लेयर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मांद। वर्दी ऑफ हाई प्रेज, ये होता है लॉडेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड, ये होता है लॉन्ड्री, ये नाउन है, इसका मतलब होता है धोबीघर। अ मेडिसिन दैट सॉफ्टनेस द बावेल्स, ये होता है लग्जटिव, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पेट साफ करने वाली। अनविलिंग टू वर्क और यूज एनर्जी, ये होता है लेजी, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है आलसी। A legal agreement that allows someone to use a building or land for a period of time usually is return for rent, ये होता है लीज, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पट्टा। A sly look that is lustful, ये होता है लियर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है बुरी नजर से देखना। A person who writes and edits dictionaries, ये होता है लेक्सिकोग्राफर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्दकोश के लेखक। A list of words on a particular subject or in a language in alphabetical order, ये होता है लेक्सिकन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्दकोश। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ, ये होता है लाइबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उत्तरदायी। अ पर्सन हु स्ट्रांगली बिलीव्स दैट पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू डू एंड थिंक एज दे लाइक, ये होता है लिबर्टेरियन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मुक्तिवादी। A strong band of tissues in the body that connects bones and support organs and keep them in position, ये होता है ligaments, ये noun है, इसका मतलब होता है जोड़। Eating mud, ये होता है लीमिवोरस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मिट्टी खाने वाला। A person who knows several foreign language, ये होता है linguist, ये noun है, इसका मतलब होता है बहुभाषाविद। One who talks a lot, ये होता है loquacious, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बातूनी। अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप, ये होता है लुलाबाई, ये नाउन है, इसका मतलब होता है लोरी। रिलेटेड टू द मून, ये होता है लूना, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है चंद्र संबंधित। अ गर्ल आर यंग वुमेन स्पेशली एन अनमैरिड वन, ये होता है मैडन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अविवाहिता। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, ये होते हैं मैडन स्पीच, ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रथम भाषण। यूजेस ऑफ एन इनकरेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ द वन विच इज सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, ये होता है माल प्रोपोजम, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शब्द का बेतुका और हास्यपद प्रयोग। इजी टू शेप इन एनी डिजायर्ड फॉर्म, ये होता है मैलेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लचीला। इनसफिशिएंट फीडिंग और नरिशिंग, ये होता है माल न्यूट्रिशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है कुपोषण। फीमेल्स प्रोड्यूस मिल्क फॉर फीडिंग देयर यंग, ये होता है मैमल्स, ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्तनपायी। इन अ वे दैट इज क्लियर आर ऑब्वियस टू द आई आर माइंड, ये होता है मैनिफेस्टली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है साफ तौर पर। अ रिटन स्टेटमेंट इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली अ पॉलिटिकल पार्टी एक्सप्लेन देयर बिलीफ एंड से दे विल डू इफ दे विन एन इलेक्शन, ये होता है मैनिफेस्टो, ये नाउन है, इसका मतलब होता है घोषणा पत्र। अ मूवमेंट अ सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर, ये होता है मनेवर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पैंतरेबाजी। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, ये होता है मैनोमीटर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है दबाव नापने का यंत्र। अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, ये होता है मैंशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है हवेली। अ कॉपी ऑफ अ बुक पीसेस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट्स हैड बीन प्रिंटेड, ये होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है हस्तलिपि। समवन हु इज किल्ड फाइटिंग फॉर द काज ऑफ रिलीजन और फेथ, ये होता है मार्टियर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शहीद। समवन हु obtains pleasure फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, ये होता है मसोचिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पीड़ा सुख भोगी। वन फॉर whom मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये होता है मटेरियलिस्टिक, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है भौतिकवादी। अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून,
ये होता है मैटनी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अपराह्न की फिल्म। द किलिंग ऑफ वंस मदर, ये होता है मैट्रिसाइड, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मातृ हत्या। द स्टेटली आर इम्प्रेसिव बिल्डिंग हाउसिंग आर टॉम्ब आर ग्रुप ऑफ टॉम्ब्स, ये होता है म्यूजियम, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मकबरा। अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रुथ आर रूल ऑफ कंडक्ट, ये होता है मैक्सिम, ये नाउन है, इसका मतलब होता है कहावत। एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड वेयर एनिमल्स ग्रेज, ये होता है मिडो, ये नाउन है, इसका मतलब होता है चारागाह। टू ट्राई टू सेटल अ डिस्प्यूट बिटवीन टू अदर पार्टीज, ये होता है मीडिएट, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मध्यस्थता करना। ऑफ ओनली एवरेज स्टैंडर्ड, ये होता है मेडियोकर, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है औसत दर्जे का। फीलिंग आर एक्सप्रेसिंग पेंसिव सैडनेस, ये होता है मेलंकोलिक, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उदासी की अवस्था। प्लीजेंट साउंडिंग, ये होता है मेलोडियस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मधुर। समथिंग दैट सर्व्स एज अ रिमाइंडर, ये होता है मेमेंटो, ये नाउन है, इसका मतलब होता है यादगार की निशानी। अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू काज हार्म, ये होता है मीनेस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है हानिकारक। अ सोल्जर्स हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री आर ग्रुप दैट ऑफर पेमेंट, ये होता है मर्सिनरी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है किराए के सैनिक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स एंड देयर यूजेस, ये होता है मेटलर्जी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है धातु विज्ञान। पेइंग केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल, ये होता है मेटिकुलस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अति सावधानी। फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये होता है माइक्रोफोबिया, ये नाउन है, इसका मतलब होता है छोटी चीजों का डर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन साइंटिफिक स्टडी फॉर मेकिंग वेरी स्मॉल थिंग्स लुक लार्जर, ये होता है माइक्रोस्कोप, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। मूवमेंट ऑफ पीपल आर एनिमल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, ये होता है माइग्रेशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रवास। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, ये होता है मिलेनियम, ये नाउन है, इसका मतलब होता है 1000 वर्ष का। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये होता है मिंट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है टकसाल। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, ये होता है मिजांथ्रोप, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मानवदेशी। अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, ये होता है माइजर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है कंजूस। एन अनफॉर्सीन हैपनिंग विच क्रिएट्स सम डैमेज, ये होता है मिसहैप, ये नाउन है, इसका मतलब होता है दुर्घटना। अ पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, ये होता है मिसोजिनिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्टेजेसी। वन हु हेट्स रीजन आर्गुमेंट आर इनलाइटमेंट, ये होता है मिसोलॉजिस्ट, ये नाउन है। अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, ये होता है मिसोनिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नई चीजों से नफरत करने वाला। हेल्पिंग यू टू रिमेंबर समथिंग, ये होता है न्यूमोनिक, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्मृति सहायक। अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल स्पेशली वन दैट मे बिकम वायलेंट, ये होता है मॉब, ये नाउन है, इसका मतलब होता है भीड़। अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, ये होता है मोडस ऑपरेंडी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है कार्य प्रणाली। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये होता है मोमेंट्री, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्षणिक। वेरी इंपॉर्टेंट आर सीरियस, ये होता है मोमेंटस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सबसे अहम। अ सुप्रीम रूलर, ये होता है मोनार्क, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सम्राट। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग आर क्वीन, ये होता है मोनार्की, ये नाउन है, इसका मतलब होता है राजतंत्र। अ वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, ये होता है मोनिशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है चेतावनी। पर्सन हु प्रैक्टिसेस वन स्पाउस एट अ टाइम, ये होता है मोनोगैमिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है एक विवाहवादी। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट अ टाइम, ये होता है मोनोगैमी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है एक विवाह प्रथा। ऑब्सेशन विद वन पर्टिकुलर थिंग, ये होता है मोनोमैनिया, ये नाउन है, इसका मतलब होता है एक ही बात की धुन। ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये इनको अच्छे से एक्सप्लेन से समझने के लिए आप लोग आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग उससे देख लीजिएगा। द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पर्टिकुलर गुड्स आर द सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर सर्विसेज, ये होता है मोनोपोली, ये नाउन है, इसका मतलब होता है एकाधिकार। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज ओनली वन गॉड, ये होता है मोनोथीस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है एकेश्वरवादी। लैकिंग इन वैरायटी एंड इंटरेस्ट, ये होता है मोनोटोनस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है नीरस। अ बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड टू कीप अलाइव वंस मेमोरी, ये होता है मोन्यूमेंट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्मारक। टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर, ये होता है मूड, ये वर्ब, इसका मतलब होता है लंगर डालना। कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप,
ये होता है मोर्स, ये नाउन इसका मतलब होता है रीति रिवाज। अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ बैंक लेंड्स यू मनी टू बाय अ हाउस, ये होता है मॉर्टगेज, ये वर्ब इसका मतलब होता है गिरवी। अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल आर क्रीमेशन, ये होता है मॉर्चुअरी, ये नाउन इसका मतलब होता है शवगृह। आर्ट कंसिस्टेंसी ऑफ अ डिजाइन मेड ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड स्टोन, ये होता है मोज़ैक, ये नाउन इसका मतलब होता है रंगीन पत्थर से बनी रचना। रैप आर कवर फॉर वार्मथ, ये होता है मफल, ये वर्ब इसका मतलब होता है ओढ़ना। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी थिंग्स आर पार्ट्स, ये होता है मल्टीट्यूडनियस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुसंख्यक। अ बॉडी ऑफ ह्यूमन दैट हैज बीन प्रिजर्व्ड बाय ट्रीटिंग इट विद स्पेशल ऑयल्स एंड रैपिंग इट इन क्लोथ, ये होता है मम्मी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पुरानी परिरक्षित शव। द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू ओबे द ऑर्डर ऑफ समबडी इन अथॉरिटी स्पेशली बाय सोल्जर्स, ये होता है म्यूटनी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है बगावत करना। लैकिंग फॉरसाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इनसाइट, ये होता है मायोपिक, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अदूरदर्शी। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, ये होता है मिस्ट्री, ये नाउन है, इसका मतलब होता है रहस्य। फियर ऑफ टेलिंग लाइज, ये होता है मैथोफोबिया, ये नाउन है, इसका मतलब होता है झूठ बोलने का डर। ए पर्सन आर थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर, ये होता है नेमसेक, ये नाउन है, इसका मतलब होता है हम नाम। द हैबिट ऑफ एडमायरिंग योर सेल्फ टू मच, ये होता है नार्सिसिज्म, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अहंकार। अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ हरसेल्फ टू मच, ये होता है नार्सिसिस्ट, ये नाउन, इसका मतलब होता है आत्ममोही। कनेक्टेड विद द प्लेस यू वे बॉर्न, ये होता है नेटिव, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मूल निवासी। डायरेक्ट द कोर्स ऑफ अ शिप, एयरक्राफ्ट और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और मैप्स, ये होता है नेविगेट, ये वर्ब इसका मतलब होता है मार्ग निर्देशन करना। साउंड ऑफ हॉर्सेस, ये होता है नाई, ये नाउन है, इसका मतलब होता है हिनहिनाहट। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, ये होता है नाइबरहुड, ये नाउन है, इसका मतलब होता है आस पड़ोस। अ पनिशमेंट ऑफ डिफीट दैट समबडी डिजर्व्ड एंड कैन नॉट अवॉइड, ये होता है नेमेसिस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अपरिहार्य दंड। अ न्यू वर्ड क्वाइंड बाय एन ऑथर, ये होता है न्यूलॉजिज्म, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नवनिर्मित शब्द। अ पर्सन हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी, ये होता है नियोफाइट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नौसिखिया। गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ऑन किथ एंड किन, ये होता है नेपोटिज्म, ये नाउन है, इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद। अ डॉक्टर हु स्टडीज एंड ट्रीट्स डिसीज ऑफ नर्व्स, ये होता है न्यूरोलॉजिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्नायु विज्ञानी। द स्टडी ऑफ नर्व्स, ये होता है न्यूरोलॉजी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्नायु विज्ञान। अ hollow space in a wall for a statue or ornament, ये होता है नीस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है दीवार पर छोटी सी गुहा। द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल्स इन द बिलीफ दैट लाइफ इज मीनिंगलेस, ये होता है निहिलिज्म, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शून्यवाद। अ ट्रांसीडेंट स्टेट इन विच देयर इज नाइदर सफरिंग डिजायर नॉर सेंस ऑफ सेल्फ, ये होता है निर्वाणा, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मोक्ष। अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। देखते हैं अगला। अगला है अकरिंग एट नाइट, ये होता है नॉकटर्नल, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है रात में होने वाली। अ पर्सन हु डज नॉट स्टे लॉन्ग इन द सेम प्लेस, ये होता है नोमैडेस, ये नाउन, इसका मतलब होता है खाना बदोश। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, ये होता है नोमेनक्लेचर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नाम पद्धति। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, ये होता है नॉन एंटिटी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है तुच्छ व्यक्ति। डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज, ये होता है नोजोमेनिया, ये नाउन है, इसका मतलब होता है बीमार से पीड़ित होने का भ्रम। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, ये होता है नोस्टैल्जिया, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अतीत की घटनाओं की यादें। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, ये होता है नोटोरियस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुख्यात। अ पर्सन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल, ये होता है नोविस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नौसिखिया। टू रिड्यूस टू नथिंग, ये होता है नल, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है शून्य करना। द स्टडी आर कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, ये होता है न्यूमिस्मैटिक्स, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्र। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ये होता है न्यूमिस्मैटिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्री। अ प्लेस वेयर प्लांट्स ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल, ये होता है नर्सरी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पौधा घर। एंड एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, ये होता है नेक्टोफोबिया, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अंधेरे का डर। अ फर्टाइल ट्रैक्ट इन अ डिजर्ट,
ये होता है ओसिस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मरुस्थल की भूमि। अ नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ, ये होता है ऑब्ituary, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शोक संदेश। नॉट क्लियर, ये होता है ऑब्सक्योर, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, ये होता है ऑब्जर्वेटरी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है वेधशाला। पासिंग आउट ऑफ यूज, ये होता है obsolescent, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अप्रचलित। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ये होता है obsolete, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अप्रचलित। रिलेटिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, ये होता है ऑक्सीडेंटल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पश्चिमवासी। अ जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, ये होता है ऑक्टागन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अष्टभुज। वन हु इज 80 ईयर ओल्ड, ये होता है ऑक्टोजेनेरियन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है 80 साल का। एट आर्म्ड सी क्रिएचर, ये होता है ऑक्टोपस, ये नाउन है। अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिसीज ऑफ द आइज इन एन, ये होता है अक्यूलिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नेत्र विशेषज्ञ। ऑब्सेशन फॉर वाइन, ये होता है ओइनोमैनिया, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शराब के लिए पागलपन। ग्रुप ऑफ पीपल, ये होता है ओलिगार्की, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अल्पतंत्र। सजेस्टिंग दैट समथिंग अनप्लेजेंट इज लाइकली टू हैपन, ये होता है ओमिनस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अशुभ सूचक। वन हु इज ऑल पावरफुल, ये होता है ओमनीपोटेंट, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। प्रेजेंट एवरीवेयर, ये होता है ओमनी प्रेजेंट, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सर्वव्यापक। वन हु नोज एवरीथिंग, ये होता है ओमनीसाइंट, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सर्वज्ञ। वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, ये होता है ओमनीवोरस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सर्वभक्षक। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, ये होता है ओपेक, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अपारदर्शी। स्टडी ऑफ स्नैक, ये होती है ओपियोलॉजी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सांपों का अध्ययन। फियर ऑफ स्नैक्स, ये होता है ओफियोफोबिया, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सांप का डर। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिसीज ऑफ द आइज, ये होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नेत्र विशेषज्ञ। टू बी डॉगमेटिक इन वंस ओपिनियन, ये होता है ओपिनियनेटेड, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हठधर्मी। पब्लिक डिस्ग्रेस अराइजिंग फ्रॉम शेमफुल कंडक्ट, ये होता है अप्रोब्रियम, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अपमान। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ये होता है ऑप्टिमिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है आशावादी। अ म्यूजिकल वर्क दैट हैज बीन क्रिएटेड, ये होता है ओपस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है संगीत रचना। अ फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिवन एन ऑन अ सेरेमोनियल ओकेजन, ये होता है ऑरेशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है भाषण। अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, ये होता है ओरेटर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है वक्ता। अ पीस ऑफ लैंड इन विच फ्रूट ट्री आर ग्रोन, ये होता है ऑर्चर्ड, ये नाउन है, इसका मतलब होता है फलोद्यान। अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये होता है ऑर्केस्ट्रा, ये नाउन है, इसका मतलब होता है वादक समूह। द अरेंजमेंट ऑफ पीपल आर थिंग्स इन रिलेशन टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सिक्वेंस, ये होता है ऑर्डर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है क्रम। समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज नोस्ट्रल, ये होता है ऑरिफाइस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है छिद्र। अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड, ये होता है अर्थोनोलॉजिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पक्षी विज्ञानी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, ये होती है ऑर्थोनोलॉजी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पक्षी विज्ञान। अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, ये होता है ऑर्फनेज, ये नाउन है, इसका मतलब होता है अनाथालय। वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, ये होता है ऑर्थोडॉक्स, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है रूढ़िवादी। द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स, ये होता है ऑर्थोपेडिक्स, ये नाउन है, इसका मतलब होता है हड्डी रोगी। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्स एट एन इन, ये होता है ऑस्टलर, ये नाउन, इसका मतलब होता है घोड़े की देखभाल करने वाला। टू बैनिश आर टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, ये होता है ऑस्ट्रासाइज, ये वर्ब, इसका मतलब होता है निष्कासित करना। बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, ये होता है आउटडू, ये वर्ब, इसका मतलब होता है आगे बढ़ना। अ पर्सन हु हैज ब्रोकन द लॉ, ये होता है आउटलॉ, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नियम विरोधी। पार्टेनिंग टू शिप, ये होता है ओवाइन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है भेड़ के समान। बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, ये होता है पैसिफिज्म, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शांतिवाद। अ पर्सन हु अपोजेस वार, ये होता है पैसिफिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शांतिवादी। अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, जो होता है पैक, ये नाउन है, इसका मतलब होता है ताश की गड्डी। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन,
ये होता है पीडियाट्रिशियन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है बच्चों का चिकित्सक। अ वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड, ये होता है पैलिंड्रोम, ये नाउन है। मेक समथिंग लेस सीवर, ये होता है पैलिएशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है कम गंभीर बनाना। थिंग दैट कैन बी फेल्ट आर टच्ड, ये होता है पैल्पेबल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्पर्शनीय। अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज आर डिसीज, ये होता है पनेशिया, ये नाउन है, इसका मतलब होता है रामबाण इलाज। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, ये होता है पेंडेमोनियम, ये नाउन है, इसका मतलब होता है कोलाहल। ग्रेटिफाई एंड इमोरल आर डिस्टेस्टफुल डिजायर, ये होती है पैंडर, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है नीच कार्य में सहायता देने वाला। सडन अनकंफर्टेबल फियर आर एंजाइटी ऑफन काजिंग वाइल्डली अनथिंकिंग बिहेवियर, ये होता है पैनिक, ये नाउन है, इसका मतलब होता है घबराहट। वाइड अनइंटरप्टेड व्यू, ये होता है पैनोरामा, ये नाउन है, इसका मतलब होता है चित्रमाला। द बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, ये होता है पैंथेज्म, ये नाउन है, इसका मतलब होता है सर्वेश्वरवाद। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, ये होता है पैंथियन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शव देवालय। A small room in a big house, hotel, ship, etc. where glasses, dishes, food, etc. are kept. ये होता है पेंट्री, ये नाउन, इसका मतलब होता है रसोई भंडार। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रुथ, ये होता है पैराबल, ये नाउन, इसका मतलब होता है नीति कथा। वन हु लिव सर्वाइव ऑन अदर, ये होता है पैरासाइट, ये नाउन, इसका मतलब होता है परजीवी। अ मेथड ऑफ बॉइलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, ये होता है परबॉइल, ये वर्ब, इसका मतलब होता है अधूरा पकाना। हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप, ये होता है पैरोकियल, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सीमित। परमिशन दैट इज गिवन टू अ prisoner to leave prison before the end of his sentence, a condition that he behaves well, ये होता है पैरोल, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पैरोल। द क्राइम ऑफ किलिंग फादर, ये होता है पैट्रिसाइड, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पितृहत्या। वन हु हैज सडनली गेन न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टीज, ये होता है पारवेन्यू, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नया रईस। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशंस, ये होता है पेटेंट, ये नाउन, इसका मतलब होता है एक अधिकार। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीजेस, ये होता है पैथोलॉजी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है रोग विज्ञान। द क्राइम ऑफ किलिंग फादर एंड मदर बोथ, ये होता है पैरिसाइड, ये नाउन, इसका मतलब होता है पितृघातक। रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चाइल्ड दैट कंटिन्यू इन अ फैमिली विद ईच जनरेशन, ये होता है पैट्रिनियल, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पितृवंशी। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और मेल एनेस्टर, ये होता है पैट्रिमनी, ये नाउन, इसका मतलब होता है पैतृक संपत्ति। वन हु लव्स हिज कंट्री, ये होता है पैट्रियट, ये नाउन, इसका मतलब होता है देशभक्त। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, ये होता है पेट्रोल, ये वर्ब, इसका मतलब होता है गश्त लगाना। वन हु हैज नो मनी, ये होता है पॉपर, ये नाउन, इसका मतलब होता है कंगाल। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, ये होता है पेडागोजी, ये नाउन, इसका मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। A person who is excessively concerned with minor details and rules are with displaying academic learning, ये होता है pedant, ये noun, इसका मतलब होता है विद्याभिमानी। A style in which a writer make display of his knowledge, ये होता है pedantic, ये adjective, इसका मतलब होता है पांडित्य प्रदर्शक। A person who walks on foot and not traveling in a vehicle, ये होता है pediatrician, ये noun, इसका मतलब होता है पैदल यात्री। ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस, ये होता है पेडियाट्रिक्स, ये नाउन, इसका मतलब होता है बाल चिकित्सा। अ पनिशमेंट इम्पोज फॉर ब्रेकिंग अ लॉ रूल और कंटैक्ट, ये होता है पेनाल्टी, ये नाउन, इसका मतलब होता है जुर्माना। अ स्पेशल फॉन्डनेस आर लाइकिंग फॉर, ये होता है पेंचेंट, ये नाउन, इसका मतलब होता है विशेष रुचि। अ लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू बॉडी ऑफ वाटर, ये होता है पेनिनसुला, ये नाउन, इसका मतलब होता है प्रायद्वीप। डीप इन थॉट, ये होता है पेंसिव, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है चिंताग्रस्त। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, ये होता है परपेचुअल, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लगातार। एन इंसिडेंटल बेनिफिट अवॉर्डेड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये होता है परिक्विसिट, ये नाउन, इसका मतलब होता है रियायत। सब्जेक्ट समवन टू हॉस्टिलिटी एंड इल ट्रीटमेंट स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर रेसेस और रिलीजियस बिलीफ्स, ये होता है परसिक्यूट, ये वर्ब, इसका मतलब होता है अत्याचार। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, ये होता है परजीवरेंस, ये नाउन, इसका मतलब होता है दृढ़ता। अ पर्सन एम्प्लॉयड इन आर्म फोर्सेस, ये होता है पर्सनल, ये नाउन, इसका मतलब होता है कार्मिक।
अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सेप्ट्स बैड थिंग टू हैपन, ये होता है पेसिमिस्ट, ये नाउन इसका मतलब होता है निराशावादी। किलिंग ऑफ पेस्ट्स, ये होता है पेस्टिसाइड, ये नाउन इसका मतलब होता है कीटनाशक। हार्बरिंग इन्फेक्शन एंड डिसीज, ये होता है पेस्टिफेरस, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है विनाशक। स्टिक विद द थिक एंड यूज्ड इन अ मोर्टर फॉर पाउंडिंग, ये होता है पेस्टल, ये नाउन इसका मतलब होता है मूसल। डिक्रीज आर फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड, ये होता है पीटर, ये वर्ब इसका मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त हो जाना। अ पर्सन हु ऑलवेज रन्स आफ्टर वुमेन, ये होता है फिलैंडर, ये नाउन इसका मतलब होता है इश्कबाज। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, ये होता है फिलांथ्रोपिस्ट, ये नाउन इसका मतलब होता है जनहितैषी। अ पर्सन हु कलेक्ट्स आर स्टडीज स्टैम्प, ये होता है फिलैटलिस्ट, ये नाउन इसका मतलब होता है टिकट संग्राहक। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर आर आर्ट, ये होता है फिलिस्टाइन, ये नाउन इसका मतलब होता है अशिक्षित। इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर, ये होता है फोबिया, ये नाउन इसका मतलब होता है भय। द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स, ये होता है फोनेटिक्स, ये नाउन इसका मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। और डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन जनरल मेडिसिन, ये होता है फिजिशियन, ये नाउन इसका मतलब होता है चिकित्सक। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, ये होता है फिजियोथेरेपी, ये नाउन इसका मतलब होता है भौतिक चिकित्सा। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, ये होता है पिल्फरेज, ये नाउन इसका मतलब होता है छोटी चोरी। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये होता है पॉइनियर, ये नाउन इसका मतलब होता है प्रथम अन्वेषक। पर्सन्स हु रॉब शिप्स, ये होता है पिराट्स, ये नाउन इसका मतलब होता है समुद्री लुटेरे। वन हु लिव्स ऑन फिश, ये होता है पिसिवोरस, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है मत्स्य बच्ची। मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल, ये होता है प्लेकेट, ये वर्ब इसका मतलब होता है शांत करना। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग ऑफ समवन एल्स, ये होता है प्लेजरिज्म, ये नाउन इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, ये होता है प्लेजरिस्ट, ये नाउन इसका मतलब होता है साहित्यिक चोर। पर्सन हु फाइल्स अ सूट, ये होता है प्लेंटिफ, ये नाउन इसका मतलब होता है अर्जीदार। फ्लैट मेटल और पोर्सेलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज ऑर्नामेंट और मेमोरियल, ये होता है प्लेक, ये नाउन इसका मतलब होता है प्लेट को दीवार में सजाना। सीइंग रीजनेबल, ये होता है प्लॉजिबल, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है संभाव्य। अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, ये होता है प्लेबिसाइट, ये नाउन इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। अ सोलेम प्रॉमिस आर अंडरटेकिंग, ये होता है प्लेस, ये नाउन इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। वन हु रिपेयर्स लीकिंग वाटर पाइप्स, ये होता है प्लम्बर, ये नाउन इसका मतलब होता है नलसाज। गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री, ये होता है प्लूटोक्रेसी, ये नाउन इसका मतलब होता है धनिक तंत्र। अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, ये होता है पोडियम, ये नाउन इसका मतलब होता है मंच। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, ये होता है पॉलीएंड्री, ये नाउन इसका मतलब होता है बहुपति प्रथा। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, ये होता है पॉलीगैमी, ये नाउन इसका मतलब होता है बहुविवाह। अ पर्सन हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, ये होता है पॉलीगैमिस्ट, ये नाउन इसका मतलब होता है बहुपत्नीवादी। अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, ये होता है पॉलीग्लॉट, ये नाउन इसका मतलब होता है बहुभाषी। अ फ्लैट शेप विद एट लीस्ट थ्री स्ट्रेट साइड एंड थ्री एंगल एंड यूजली फाइव आर मोर, ये होता है पॉलीगॉन, ये नाउन इसका मतलब होता है बहुभुज। वन हु बिलीव्स इन अ प्लूरलिटी ऑफ गॉड्स, ये होता है पॉलिथिस्ट, ये नाउन इसका मतलब होता है बहुदेववादी। अ प्लेस वेयर शिप्स लोड्स एंड अनलोड गुड्स, ये होता है पोर्ट, ये नाउन इसका मतलब होता है बंदरगाह। अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग्स डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा एंड रिप्रेजेंट अ पर्सन स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क, ये होता है पोर्टफोलियो, ये नाउन इसका मतलब होता है पेटिका। बिजार का मतलब होता है अजीबोगरीब। अकरिंग आर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर अ पर्सन डेथ, ये होता है पोस्थमस, ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है मरणोपरांत। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, ये होता है पोस्थमस चाइल्ड, ये नाउन इसका मतलब होता है पिता के मरणोपरांत हुआ बच्चा। अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, ये होता है पोस्टमार्टम, ये नाउन इसका मतलब होता है शव परीक्षा। अ नोट अपेंडेड टू अ लेटर आफ्टर द सिग्नेचर, ये होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, ये नाउन इसका मतलब होता है उपसंहार। सेफ टू ड्रिंक वाटर, ये होता है पोर्टेबल, ये नाउन इसका मतलब होता है पीने योग्य। अ लिक्विड विद हीलिंग मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टीज, ये होता है पोशन, ये नाउन इसका मतलब होता है पेय औषधि। अ मिक्सचर ऑफ ड्राइड फ्लावर्स एंड लीव्स यूज्ड फॉर मेकिंग अ रूम स्मेल, ये होता है पॉटपूरी, ये नाउन इसका मतलब होता है सुगंधित मिश्रण। वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकलिटी, ये होता है प्रैग्माटिस्ट, ये नाउन इसका मतलब होता है व्यवहारवादी। अ प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सबसिक्वेंट सिचुएशंस, ये होता है प्रीसिडेंट, ये नाउन इसका मतलब होता है मिसाल।
एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, ये होता है प्रीडेटर, ये नाउन इसका मतलब होता है परजीवी। Someone who had a job or a position before someone else, or something that come before another thing in time or in a series, ये होता है predecessor, ये noun है, इसका मतलब होता है पूर्वज। Say or estimate that a specified thing will happen in the future or will be consequences of something, ये होता है predict, ये verb है, इसका मतलब होता है पूर्वानुमान करना। An introduction to a book typically starting its subject, scope or aims, ये होता है preface, ये noun है, इसका मतलब होता है प्रस्तावना। टू बी बाइस्ड अगेंस्ट, ये होता है प्रेजुडाइज्ड, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। एन एक्शन आर इवेंट दैट हैपेंस बिफोर अनदर इंपॉर्टेंट वन एंड फॉर्म एन इंट्रोडक्शन टू इट, ये होता है प्रिल्यूड, ये नाउन, इसका मतलब होता है भूमिका। आउटरेज मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल थिएट्रिकल वर्क आर द फर्स्ट शोइंग आर अ फिल्म, ये होता है प्रीमियर, ये नाउन, इसका मतलब होता है प्रथम प्रदर्शन। A strong feeling that something is about to happen, ये होता है प्रीमोनिशन, ये नाउन, इसका मतलब होता है पूर्वाभास। Make a deceptive or distracting movement especially during a fight, ये होता है pretended attack, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है छल या भुलावा। To make evasive or misleading statement, ये होता है prevaricate, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना। Right or advantage available to a person, ये होता है privilege, ये नाउन है, इसका मतलब होता है विशेषाधिकार। अ ग्रुप ऑफ लायंस, ये होता है प्राइड, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शेरों का समूह। अ पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड, ये होता है प्रोबेशनर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है काम सीखने के लिए नियुक्त। पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम, ये होता है प्रोक्रेस्टिनेट, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टालना। द आर्ट ऑफ डिलेइंग, ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है टाल मटोल। अ पर्सन स्पेशली ए यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज, ये होता है प्रोडिजी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है विलक्षण। अ हाई डिग्री ऑफ स्किल, ये होता है प्रोफिशिएंसी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है निपुणता। जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर, ये होता है प्रोफाइल, ये नाउन है, इसका मतलब होता है बाह्य रूपरेखा। रेकलेसली एक्स्ट्रावेजेंट और वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये होता है प्रोफ्लिगेट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अति अपव्ययी। वर्किंग क्लास पीपल रिगार्डेड कलेक्टिवली, ये होता है प्रोलिटेरिएट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है श्रमिक वर्ग। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, ये होता है प्रोलिफरेशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रसार। वेटरन मतलब होता है कुशल, ये नाउन होता है। एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क, ये होता है प्रोल्यूस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रस्तावना। अ पीस ऑफ वुड मेटल एक्सेट्रा यूज्ड फॉर सपोर्टिंग समथिंग, ये होता है प्रॉप, ये नाउन है, इसका मतलब होता है टेक, सहारा। अ पर्सन सेंट बाय गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव देम मैसेज फ्रॉम गॉड, ये होता है प्रोफेट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पैगंबर। द एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग फॉरवर्ड्स, ये होता है प्रपोल्जन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है संचालक शक्ति। अ पर्सन हु हैज कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, ये होता है प्रोसिलाइट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है धर्मांतरित व्यक्ति। सेंट्रल कैरेक्टर इन स्टोरी और प्ले, ये होता है प्रोटागनिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नायक। अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल एंड फॉर्मल बिहेवियर यूज्ड एट ऑफिशियल मीटिंग, ये होता है प्रोटोकॉल, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नियमों की प्रणाली। द फर्स्ट डिजाइन ऑफ समथिंग फ्रॉम विच अदर फॉर्म्स आर डेवलप्ड, ये होता है प्रोटोटाइप, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नमूना। फूड फॉर फार्म एनिमल्स, ये होता है प्रोवेंडर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है चारा। कंसर्न फॉर वंस ऑन एरिया आर रीजन एट द एक्सपेंसेस ऑफ नेशनल आर सुप्रा नेशनल यूनिटी, ये होता है प्रोविंशियलिज्म, ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रांतीयता। पर्सन हु मूव्स स्टेल्थली अबाउट अ loiter नियर अ प्लेस विद अ व्यू टू कमिटिंग क्राइम, ये होता है प्रोवलर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शिकार की खोज में घूमने वाला। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, ये होता है सेफोलॉजिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है चुनाव विश्लेषक। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन इलेक्शन, ये होता है सेफोलॉजी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है चुनाव विश्लेषण। अ फिक्टिशियस नेम स्पेशली वन अज्यूम्ड बाय एन ऑथर, ये होता है pseudonym, ये नाउन है, इसका मतलब होता है उपनाम। अ साइंटिस्ट ट्रेंड इन साइकोलॉजी, ये होता है साइकोलॉजिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मनोविज्ञानी। एमर्जिंग, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उभरते हुए। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ये होता है साइकोलॉजी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मनोविज्ञान। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज, ये होता है पंक्टिलियस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अति शिष्टाचारी। अ पर्सन हु गैम्बल्स प्लेस अ बेट और मेक रिस्की इन्वेस्टमेंट, ये होता है पंक्टर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है जुआरी।
डिकी आप ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ऑफ फीटेड स्मेल, ये होता है पेट्रीफाई, ये वर्बिस का मतलब होता है सड़ना। एन obsessive डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, यह होता है पायरोमैनिया, ये नाउन है, इसका मतलब होता है आग लगाने का पागलपन। कोर्ट आर ओपन स्पेस यूजली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड बाय अ बिल्डिंग, ये होता है क्वाड्राइंगल, ये नाउन है, इसका मतलब होता है चतुर्भुजाकार। एनी क्रिएचर विद 4 फीट, ये होता है क्वाड्रुपेड, ये नाउन है, इसका मतलब होता है चौपाया। अ शेक आर ट्रेम्बल इन अ पर्सन्स वॉइस, ये होता है क्वाइवर, वर्ब इसका मतलब होता है थरथराना। सर्च फॉर समथिंग, ये होता है क्वेस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है खोज। अ फेदर यूज्ड एज अ पेन, ये होता है क्विल, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पंख की कलम। एन इवेंट विच हैपेंस वंस इन 5 years, ये होता है क्विनकेनियल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पंचवार्षिक। अ पर्सन हु इज गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे, ये होता है रैंक्टर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है मजेदार कहानी सुनाने वाला। द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग आउटवर्ड फ्रॉम अ सेंट्रल सोर्सेज, ये होता है रेडिएशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है विकिरण। अ पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज, ये होता है रेडिकल, ये नाउन है, इसका मतलब होता है उग्र सुधारवादी। मेडिकल डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन डायग्नोसिंग डिसीज यूजिंग एक्सरे, सिटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड, ये होता है रेडियोलॉजिस्ट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है विकिरण चिकित्सा। द साइंस डीलिंग with X-rays and other high energy radiation especially for the diagnosis and treatment of diseases, ये होता है रेडियोलॉजी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है विकिरण चिकित्सा विज्ञान। हैविंग अ स्टेल स्मेल और टेस्ट, ये होता है रैंसिड, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बासी। कैरेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस और रिजेंटमेंट, ये होता है रैंकरस, ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। A sum of money demanded or paid for the release of a captive, ये होता है रैंसम, ये नाउन है, इसका मतलब होता है फिरौती। ग्रीडी फॉर मनी, ये होता है रेपेशियस, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अतिलोभी। इसी तरीके के वर्ड्स रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।